हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। रीट 2025 के जो मास्टर पेपर हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं और अब आपके जो आंसर की हैं वो भी बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, जिसकी जो निर्धारित तिथि है वो 25 तारीख यानी कि 25 मार्च को शाम को 5 बजे तक आपकी जो है ऑफिशियल आंसर की जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसी के बीच आप सबको एक ही चीज़ से अवगत कराऊंगा। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो इस नॉर्मलाइजेशन यदि होगा तो कितने अंक बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं, और यदि नॉर्मलाइजेशन के अलावा भी कोई बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज़ पर पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। 2-5 मिनट का सेशंस रहेगा, देखिएगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा तो जी हाँ, निर्धारित है कि नॉर्मलाइजेशन जो है बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा और ये नॉर्मलाइजेशन केवल सेकंड लेवल वालों का होगा, समझ रहे हो। यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड लेवल का पेपर दिया है, तो सेकंड लेवल का जिनने पेपर दिया उन सब का नॉर्मलाइजेशन होगा। L1 का क्यों नहीं होगा? तो इसके पीछे ये रीजन है कि फर्स्ट लेवल का जो पेपर था वो एक ही पेपर था जो कि फर्स्ट पारी में था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स का L1 का पेपर एक ही साथ हो गया था। बाकी L2 के जो हैं वो 2 शिफ्ट में हुए थे। ठीक है, यानी कि थर्ड शिफ्ट हुई थी और सेकंड शिफ्ट हुई थी। इन दोनों शिफ्टों में जो है L2 का पेपर हुआ था। अब देखिए किन के नंबर बढ़ेंगे। देखिए ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे L2 पारी फर्स्ट और पारी सेकंड। ठीक है, यानी कि बात करें तो एक तो आपके सेकंड जो पारी थी और एक थर्ड पारी थी, उसके अंतर्गत यदि देखा जाए कि सेकंड पारी जो थी आपके फर्स्ट डे को थी, उसके अंतर्गत यदि आपके औसत अंक देखा जाए, यदि किसी स्टूडेंट के औसत अंक 100 आ रहे हैं, यानी कि स्टूडेंटों का ऑल आर जो औसत निकाला जाएगा, तो यदि 100 आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है समझना। जैसे सेकंड पारी, ठीक है, और थर्ड पारी, इसके अंतर्गत औसत स्कोर जो हैं स्टूडेंटों का 100 आया है और इसके अंतर्गत यदि औसत स्कोर 105 आया है, तो इस प्रक्रिया में इनके 105 इनके 100, यानी कि इसकी तुलना में थर्ड शिफ्ट वाला पेपर जो था थोड़ा आसान था। तो फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि 100 नंबर आए तो इसके अंतर्गत 2.5 प्लस कर सकते हैं और इसके अंतर्गत 2.5 माइनस कर सकते हैं। तो दोनों का जो एवरेज स्कोर 102.5 रखा जाएगा। यही इसकी प्रक्रिया होती है। जो औसत होता है, औसत के अंतर्गत कितनी बढ़ोतरी कितनी घटोतरी जो होती है औसत स्कोर के आधार पर होता है। और ऑब्वियसली बात है, जिसका थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो पेपर सेकंड डे को हुआ था। ठीक है, 2 दिन पेपर हुआ था। तो जिसका सेकंड डे को जो पेपर हुआ था, उनको क्या कि थोड़ा बहुत अनुभव हो गया था कि आज जो है पेपर कैसा आएगा, क्योंकि फर्स्ट डे जिन्होंने पेपर दिया उन सब ने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, और जितने भी नंबर बढ़ेंगे वो सेकंड पारी वालों के बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पारी वालों के नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। जो सेकंड पारी हुई थी उसके अंतर्गत नंबर बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे ये बात करते हुए लगभग आपके औसत देखा जाए तो 4 से 5 नंबर जो हैं आपके सेकंड पारी वालों के बढ़ेंगे और थर्ड पारी जो थी उनके 2 से 3 नंबर माइनस होंगे, 100% होंगे। ठीक है, एक और बात करते हैं इसके साथ ही, बोनस अंक। ठीक है, बोनस अंक की यदि बात करें कि बोनस अंक मिलेंगे, तो बोनस अंक कैसे मिलते हैं, इसके अंतर्गत ये होता है ऑफिशियल आंसर की आएगी तब पता अपने को चलेगा। उसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आ गया, उसके अंतर्गत ABCD 4 ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है ए भी उसका राइट आंसर और बी भी उसका राइट आंसर है। तो ऐसी तुलना में क्या होता है, क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाता है या क्वेश्चंस को सभी को बोनस दे दिया जाता है। ठीक है, और एक ये होता है कि ABCD चारों ऑप्शंस हैं और चारों ही जो है उसके चारों ही ऑप्शंस में उसका आंसर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको बोनस दे दिया जाता है। तो बोनस की यदि बात करें तो ऑल आर पेपर के अंतर्गत सभी स्टूडेंट्स की यदि तो बोनस इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, ऐसे 150 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां ऐसी स्थिति बन सकती है,
और नहीं भी बने, ऐसा भी हो सकता है। तो बोनस यदि माना जाए तो 2 से 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मान सकते हैं आप, ठीक है। कम से कम 2, अधिकतम 5 मान सकते हैं, ये बोनस आपको मिल जाएंगे। और जिनका थर्ड पारी के अंतर्गत हुआ था उनका तो नॉर्मलाइजेशन में कम हो सकता है, और सेकंड पारी वालों का जो है वो थोड़ा टफ हो सकता है, यानी कि उनके 2 नंबर 3 नंबर बढ़ सकते हैं। और जिन स्टूडेंटों के अभी आपने यदि मास्टर पेपर्स को देख करके अनुमान लगाया है कि कितने क्वेश्चन सही, आप कोचिंग वालों की आंसर की पे भरोसा ना करें। कोचिंग वालों की आंसर की लगभग वही हैं, लेकिन 90% मान सकते हैं। 10% क्वेश्चंस आपके इधर से उधर होंगे 100%। 150 में से मैं नहीं मानता हूँ कि कम से कम 20 क्वेश्चन मान लो आप। 150 में से 20 क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, जो कोचिंग वाले बता रहे वो नहीं होगा। और अधिकांश चांसेज में साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि जो कोचिंग वाले बता रहे हैं उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है अलग आंसर निकलेगा उसका, एनसीईआरटी बेस को देखते हुए, ठीक है। तो कोचिंग वालों के ऊपर भरोसा न रखें, कल आपकी ऑफिशियल आंसर की डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप अपनी ऑफिशियल आंसर की जानकारी हम आपको कल दे देंगे अपडेट कि कब डलेगी। अपना टेलीग्राम चैनल आप अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, ऑफिशियल आंसर की कल आते ही सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, ठीक है। दोस्तों, आप रीट मेंस की तैयारी में लग जाइए सभी स्टूडेंट्स। सबका मुझे नहीं लगता 90% स्टूडेंट्सों का जो है आपके रीट प्री क्लियर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट्स आज नया है हमारे चैनल पे, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को जो है अपने चैनल को शेयर करें। थैंक यू।